दोस्तों बहुत दिनों के बाद फाइनली 25 और 26 मई की रात में हमास के जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो स्पोक्समैन हैं, जो भी आप कह सकते हैं, जिनका नाम है अबू उबैदा, उनकी एंट्री हुई। लंबे वक्त के बाद उनका ऑडियो रिकॉर्ड बयान आया, जिसमें उन्होंने एक ऐसी चीज़ का खुलासा किया, एक ऐसा बड़ा खुलासा किया जिससे पूरी दुनिया में और स्पेशली इज़राइल के अंदर तहलका मच गया। दरअसल उन्होंने वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बताई अपने पूरे बयान में, लेकिन एक ख़ास ऑपरेशन के बारे में बताया जो बिल्कुल करंट में उनके फाइटर्स ने यानी हमास के लड़ाकों ने अंजाम दिया था। और उस ऑपरेशन में उन लोगों ने नॉर्थ गाज़ा के अंदर किया ये कि जो आईडीएफ मतलब इज़राइल की फ़ौज के जो फ़ौजी थे, जो बंदे थे, उनको ही बंदी बना लिया। आसान भाषा में आप ये कह सकते हैं कि जो लोग हॉस्टेजेस छुड़ाने के लिए गए थे, जो लोग बंदियों को छुड़ाने के लिए गए थे, वो खुद ही बंदी बन गए। बाकायदा वीडियो रिलीज़ की जिसमें देखा जा सकता था कि वो एक फ़ौजी को जो है टनल के अंदर अपनी सुरंग के अंदर खींचते हुए ले जा रहे हैं। ये जो पूरा 4-5 मिनट का उनका ऑडियो बयान था, इसमें वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि पिछले 2 हफ़्ते में हमने रफ़ा में भी और ऊपर नॉर्थ गाज़ा वगैरह में भी बहुत सारे ऑपरेशन चलाए हैं हमारे फाइटर्स ने कामयाबी के साथ। साथ ही ये भी बताया कि किस तरह से उनकी फ़ौज जो है इज़राइलियों की वो आम इज़राइली लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। सिर्फ़ नेतन्याहू की वजह से ये लोग जो हॉस्टेजेस की जो शव मिल जा रहे हैं, उनके जो बाकियात मिल जा रही हैं, उसको भी अचीवमेंट के तौर पर गिना रहे हैं और तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनको कोई भी कामयाबी हाथ नहीं लग रही है। तो ये सारी चीज़ें तो अबू उबैदा के बयान में थी ही, मगर साथ ही जो मेन ज़िक्र किया गया था और जिस वजह से ये बयान आया था, उसका मेन फ़ोकस उसी करंट ऑपरेशन पर था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया और जिसके बारे में दुनिया भर में चर्चाएँ हो रही हैं। इसमें इन्होंने यही बताया है कि भाई नॉर्थ गाज़ा के एरिये में ऑपरेशन चलाया गया इनके खिलाफ, इज़राइली फ़ौजियों के खिलाफ, जिसमें हमने कई को मार दिया, कई को घायल कर दिया और कुछ को बंदी बना लिया है, मतलब उनको हॉस्टेज बनाकर ये अंदर ले गए। अब वीडियो वगैरह भी आया, वैसे अभी आपको बता दूँ सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि वो जो वीडियो में देखा जा सकता है जिस बंदे को ये खींच कर ले जा रहे हैं, अब वो बंदा एक ही है या और भी होंगे, वीडियो नहीं डाला, ये भी अभी नहीं क्लियर पता है। अब वो बंदा जो खींच कर ले जाया जा रहा है, वो भी ज़िंदा था या मर गया, क्योंकि ये तो दिख रहा है कि वो घायल मतलब उसके गोली वगैरह लगी हुई दिख रही है। अब वो भी बचा हुआ है, अभी ज़िंदा है या मर चुका है, उसकी बॉडी को ही अंदर ले गए हैं, ये भी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, ये क्लियर है कि एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है और इन लोगों को ही अंदर खींच लिया गया है। बाकायदा उस वीडियो में देखा जा सकता है कि उनके हथियार, वैसे हाँ, ये चीज़ मैंने भी नोट की कि जो हथियार वगैरह के उस वीडियो में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखाए हैं, मतलब उन लोगों की जो किट है, ड्रेसेस हैं, उनके जो हथियार हैं, वो 3 लोगों के दिखाए जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है अगर 3 बॉडीज़ को या 3 इंसानों को ही अंदर ले गए होंगे तभी उनके हथियार वग़ैरह वो दिखा रहे हैं, वरना हथियार ऊपर से और लोगों को थोड़ी ले आए होंगे। सिर्फ़ 1 बंदे को अंदर ले गए और 2 के बाहर से उठा लाए होंगे। तो उनकी जो ड्रेसेस वग़ैरह दिखाई जा रही हैं वो 3 की दिखाई जा रही हैं। तो मुमकिन है कि 3 तो अंदर होंगे ही होंगे। बाकी इज़राइल ने जैसे ही देखा कि भई बयान तो आया, वीडियो भी आ गया, तो फ़ौरन हड़बड़ाहट में जल्दबाज़ी में उधर से भी बयान आए। उनके वॉर मिनिस्टर और ये जितनी भी जंग से जुड़े हुए उनके ट्विटर अकाउंट हैं, उन सब पर फ़ौरन मैसेज सर्कुलेट होने लगे कि झूठ है और हम क्लैरिफ़ाई करते हैं, कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है जिसमें हमारे बंदे को बंदी बना लिया गया हो। अब वैसे तो ये सोचने वाली बात है कि उस वीडियो का क्या जो हमास की तरफ से आई है, अगर तुम सच बोल रहे हो, वैसे भी तुम्हारा रिकॉर्ड तो हमेशा छुपाने का, झूठ बोलने का ही है। ये चीज़ भी आप लोगों ने नोटिस की होगी इस वॉर में कि जब-जब इज़राइल की तरफ से कोई भी बयान आता है, कोई भी दावा किया जाता है, तो आप देखेंगे सिर्फ़ बयान से काम चलाता है वो। ना उसके पास कोई वीडियो होती है, ना फ़ोटो होते हैं जनरली, क्योंकि ज़्यादातर वो झूठ ही बोल रहा होता है। दूसरी तरफ हमास बड़े-बड़े दावे करता ही नहीं है। उसकी तरफ से जब भी कोई दावा आता है, जब भी वो कोई इज़राइल को एक्सपोज़ करता है किसी भी मामले में, हमेशा वीडियोज़, फ़ोटोज़ साथ में रिलीज़ ज़रूर किए जाते हैं। जो फ़ोटोज़, वीडियोज़ बाकायदा आप देखेंगे अल जज़ीरा जैसे बड़े-बड़े चैनल अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे होते हैं। टाइम्स नाउ और ये सब आप देखेंगे सब पर अपलोड होते हैं। वही जो हमास की तरफ से रिलीज़ किए जाते हैं। तो इस बार के ये जो ऑपरेशन का इन्होंने ऐलान किया, इसका वीडियो भी आप लोगों को यूट्यूब वगैरह पर या आप अगर एक्स पर हैं, तो एक्स पर तो बिना सेंसरशिप के मिल ही जाएँगे सारे विजुअल्स बिल्कुल क्लियरली। बाकी ख़ास बात ये है कि ये ऑपरेशन उसी नॉर्थ गाज़ा के एरिये में चला है, जिसके बारे में महीनों पहले बड़ी बुरी तबाही मचाने के बाद, आम लोगों पर ज़ुल्म ढाने के बाद इज़राइल ने ये कहा था कि यहाँ से हमने हमास को ख़त्म कर दिया है। मतलब दुनिया को ये मैसेज दे रहा था कि जो हमने इंसानों को मारा है, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, भूल जाओ वो। हमने हमास को ख़त्म कर दिया, इधर से फिनिश हो गया, अब हम जाके दूसरे एरिये में मारेंगे हमास को। अब ये वहाँ पर वापस आ गया, ना सिर्फ़ वापस आया, मुँह की खा रहा है। कितने बुरे हालात हैं वहाँ के इज़राइली आर्मी के वहाँ पर, ये आप वीडियोज़, फ़ोटोज़ और लगातार जो अपडेट आ रही हैं, उनसे देख सकते हैं। इवन हॉस्टेजेस तक बना लिया गया उसी एरिये में, जहाँ पर इज़राइल का कहना था कि हमास पूरी तरीके से अब ख़त्म हो चुका है।
वैसे आपको बता दूँ कि मैं एक्स पर देख रहा था बहुत सारे जो लोकल मतलब जो अपने इंडिविजुअल जो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट वगैरह हैं, वो सब इस पर छानबीन कर रहे थे इस वीडियो पर। और जो उसमें जो ड्रेसेस वगैरह, हथियार वगैरह जो दिखाए गए हैं हमास की वीडियो में, जिन लोगों को कैदी बनाया गया है उनके, तो उस पर लोग रिसर्च करने लगे थे कि आखिर ये कौन-सी ड्रेस है, किस फ़ौजी की हो सकती है, कौन-सी यूनिट की हो सकती है। तो उसके बारे में कुछ लोगों ने अब कुछ लिखा है एक्स वगैरह पर, मैंने देखा था। तो उसमें एक ये बंदा बता रहा था कि ये उस यूनिट की ड्रेस और ये हथियार वगैरह हैं, मतलब ये जो हथियार और ये जो पूरी किट है, ये इज़राइल की उस यूनिट के पास होती है जो बहुत एडवांस है, जो डायरेक्ट एफ़िलिएटेड होती है इनकी वॉर मिनिस्ट्री से, और साथ ही साथ ये कहीं न कहीं जो इज़राइल की नेवी है उससे भी जुड़े हुए लोग मालूम पड़ते हैं। उसके कमांडोज़ वगैरह हैं कोई स्पेशल, ऐसा लग रहा है अभी तक उन चीज़ों को अंदाज़ा लगाकर। बाकी अभी तक इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं हो पाई है, जैसे ही क्लियर होगी हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे ही इस वीडियो की एक और नई वीडियो की शक्ल में इस चैनल पर। तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर आया करूँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। बाकी जाते-जाते मैं एक खबर और बताना चाहूँगा कि इसी दिन, यानी 25 मई के दिन ही ये खबर भी आई कि जो लेबनान में हिज़्बुल्लाह ग्रुप है, उसके जो लीडर हैं मेन हसन नसरुल्लाह, उनकी जो माँ थीं, ज़ाहिर है ख़ुद हसन नसरुल्लाह की भी उम्र काफ़ी हो चुकी है, 60 प्लस ही है, तो उनकी माँ भी काफ़ी बुज़ुर्ग ही थीं, उनकी वफ़ात हो चुकी है। तो उनकी वफ़ात पर बाकायदा ईरान की तरफ से भी जो है उन्होंने अफ़सोस जताया है, बयान जारी किया है, और इधर हमास वग़ैरह की जो लीडरशिप है उनकी तरफ से भी बयान वग़ैरह आए हैं। तो ये भी खबर चल रही थी, मैंने कहा ये भी आपको बताता चलूँ। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।